हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 4 जर्नल एक्सरसाइज 17। ओके, जीएसटी से रिलेटेड ही सम है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज। ओके, कुछ भी अगर परचेज और परचेज रिटर्न हो तो इनपुट लगाते हैं, और अगर सेल्स और सेल्स रिटर्न हो तो आउटपुट लगाते हैं। परचेज डेबिट पे लिखते हैं तो जीएसटी जो भी होगी वो भी डेबिट में लिखेंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट में होता है तो जीएसटी भी क्रेडिट में होगी। सेल्स और सेल्स रिटर्न सेल्स क्रेडिट में होता है तो जीएसटी भी क्रेडिट में लिखेंगे। एंड सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो जो भी जीएसटी होगी वो हम डेबिट में लिखेंगे। ओके, अगर विथ इन द सेम स्टेट है यानी इंट्रा सप्लाई है तो हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ओके, अगर सेल्स विथ इन द सेम स्टेट है तो हम लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। बट अगर इंटरस्टेट सप्लाई परचेस है तो इनपुट आईजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई अगर सेल है तो हम लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स एंड लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कियांश पटेल ऑफ केसोद। ओके, केसोद के हैं, गुजरात के हैं, ये याद रखना है। अगर गुजरात के अंदर ही कुछ भी होगा, इट मीन्स के इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा विथ इन द सेम स्टेट, देन इनपुट आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। अगर आउट ऑफ स्टेट सप्लाई होगा, परचेस या सेल कुछ भी, तो क्या लगेगा, इनपुट या तो आउटपुट आईजीएसटी। द फॉलोइंग जीएसटी रेट्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ श्री कियांश। GST is not included in this transaction at the applicable amount of GST and write journal. ओके, CGST SGST 99% है तो ऑब्वियस है IGST इन दोनों का टोटल 18 होगा अगर गुड्स से रिलेटेड हो तो। बट अगर सर्विस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा देन 2.5% लगेगा और IGST 5% लगेगा। ओके, चलो फर्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम सावन पटेल सूरत। ओके, चलो अब सबसे पहले आप ये देखो कि अगर हम ये जीएसटी नहीं होता देन कौन से दो अकाउंट बनाते हैं। देखो, गुड्स परचेस किया है, इट मीन्स कि परचेस अकाउंट बनता। ओके, और ट्रेड डिस्काउंट पे लिया है तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर कट करेंगे ना हम। एंड सेकंड जो है, देखो वो कैश डिस्काउंट यहाँ पर दिया है बट वो कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज़ ये जो परचेस किए हैं हमने वो कैश पर नहीं किए हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कहीं पर भी ऑन कैश या ऐसा पेड ऐसा कुछ भी वर्ड है नहीं। ओके, सो दो अकाउंट्स बनेंगे, यानी हमने क्रेडिट पे लिया है ये समझना है। सो एक बनेगा परचेस अकाउंट, एक बनेगा सावन पटेल अकाउंट। परचेस अकाउंट में 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 4,000 माइनस करके 36,000 आएगा। ओके, परचेस डिस्काउंट में परचेस अकाउंट में 36,000 आएगा। और सावन पटेल का जो अकाउंट बनेगा उसमें कुछ भी अमाउंट अब लिखेंगे नहीं, बिकॉज जीएसटी अभी बाकी है। अब ये देखो कि परचेस जो है ना वो विथ इन द स्टेट है, यानी एक तो परचेस है इसलिए इनपुट होगा, वर्ड इनपुट आएगा, और विथ इन द सेम स्टेट है। ओके, इट मीन्स के इंट्रास्टेट सप्लाई है तो क्या आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओके, 99%। सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट परचेस डेबिट आया तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। ओके, चलो अब पहले क्या एंट्री होगी वो देखो। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सावन अकाउंट। ओके, अब अमाउंट लिखते हैं। परचेस अकाउंट में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 36,000 आएगा। ओके, अब 36,000 का 9%, 36,000 का 9% आप करोगे ना, 36,000 का 9%। ओके, सो क्या आएगा, 3,240। ओके, 3,240। सो SGST 3,240 है, सो ये भी 3,240 ही होगा। अब यहाँ जो सावन अकाउंट है ना उसमें ये तीनों ऐड करके लिखेंगे। ओके, सो समझ रहे हो।
वंस अगेन देखो कि ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 36,000, फिर 36,000 के ऊपर हम 9% SGST एंड 9% CGST लगाएंगे। फिर इन तीनों का टोटल होगा 57 अकाउंट क्रेडिट में। ओके, एंड नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सावन पटेल ऑफ सूरत। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम आयुष शाह ऑफ अमरावती, महाराष्ट्र का है यानी आउट ऑफ स्टेट है, परचेस आउट ऑफ स्टेट है। द पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। देखो यहाँ पर चेक थ्रू पेमेंट किया है, फिर यहाँ से हमें कैश डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें ट्रेड डिस्काउंट ही करना है। सो दो अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, एक तो परचेस अकाउंट बनेगा एंड एक बनेगा बैंक अकाउंट, बिकॉज चेक थ्रू पे किया है। ओके, सो परचेस अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर यहाँ पर देखो आउट ऑफ स्टेट सप्लाई है ना, परचेस है इसलिए इनपुट लगेगा, बट आउट ऑफ स्टेट है, इट मीन्स के इनपुट IGST सिर्फ एक ही लगेगा। ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 3,000 माइनस करने पड़ेंगे, सो 27,000 परचेस अकाउंट में आएंगे। अब 27,000 का 18% निकालो, 27,000 का 18%, क्योंकि IGST तो 18% है ना, सो 18% निकालोगे, सो यू विल गेट 4,860। ओके, 4,860 इन दोनों का टोटल करके हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। ओके, चलो तो परचेस अकाउंट डेबिट 27,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 4,860 टू बैंक अकाउंट 31,860। जब ये देखो ना बच्चों तो कैलकुलेटर, पेन, नोट सब साथ में लेकर बैठा करो। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर इजीली। Being goods purchased from Ayush Shah of Amravati and payment is made by check. Okay, चलो नेक्स्ट एंट्री है कि गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू अंश अवस्थी ऑफ अहमदाबाद, हाफ अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट करके हमने सेल किया है। किसको सेल किया है? अंश अवस्थी को, अहमदाबाद में ही सेल किया है। चलो तो अब अगर GST PST कुछ नहीं होता तो कौन से दो अकाउंट बनते? ओके, सेल्स अकाउंट एक तो बनता, बिकॉज वी हैव सोल्ड गुड्स। ओके, इट मीन्स सेल्स अकाउंट, फिर एक चेक थ्रू हमें पेमेंट मिला है, बैंक अकाउंट, एंड अभी हाफ पेमेंट बाकी है, इट मीन्स कि हाफ हमने क्रेडिट पर बेचा है, सो अंश अवस्थी अकाउंट। ओके, ये 3 अकाउंट बनते। चलो अभी सेल है वो अहमदाबाद में ही है ना, सेल जो है वो अहमदाबाद में ही, इट मीन्स कि विथ इन द स्टेट है। सो एक तो आउटपुट वर्ड लगेगा बिकॉज सेल है, और विथ इन द स्टेट है तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST दोनों लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पर सेल्स अकाउंट होगा वहीं पर ये CGST SGST अकाउंट बनेंगे। ओके, चलो तो अब लिख देते हैं डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन से आते हैं। देखो पहले तो सेल है, इसमें इट मीन्स कि सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट में ही आएगा, तो SGST और CGST अकाउंट भी क्रेडिट ही होंगे। अब डेबिट में कौन से अकाउंट आएंगे? एक तो बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा एंड अंश अवस्थी अकाउंट डेबिट में आएगा। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने सेल किया, इट मीन्स कि ये रिसीवर बने ना अंश अवस्थी, इसलिए डेबिट हो गए। सो अंश अवस्थी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट बिकॉज सेल्स है, एंड टू आउटपुट CGST अकाउंट। ओके, चलो अब अमाउंट लिखने की कोई जल्दी नहीं है। चलो अब ये पहले लिख लिया आपने। वंस अगेन देखो, अंश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST। अब अमाउंट फाइंड करो। देखो सोल्ड किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 45,000 होगा। ओके, सो 45,000 हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे, समझ रहे हो? 45,000 वी विल राइट इन सेल्स अकाउंट। ओके, क्रेडिट होगा। अब हाफ अमाउंट हमने रिसीव किया है थ्रू द चेक। ओके, अभी भी ये नहीं लिखना है, अब पहले CGST और IGST काउंट करेंगे। सॉरी, CGST एंड SGST 99%।
ओके, सो 45,000 का 9% आप CGST निकालोगे, दोनों 9 है, एक निकालोगे तो दोनों मिल ही जाएंगे, है ना। तो देखो कैसे आया, ये 0 0 कट हुआ, ये 0 यहाँ पर आ गया, 9 5 ज़ा 45, 45 5 यहाँ पर 4, 9 4 ज़ा 36, 36 में 4 ऐड किए, इट मीन्स के 4050 आया। ओके, सो 4050 हमारा CGST आया और 4050 SGST भी होगा, बिकॉज दोनों 99% है। ओके, चलो अब क्या करोगे, तीनों ऐड करोगे। ओके, यानी 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, तो कितना होगा, 45 में 8 ऐड करोगे तो 53,000 होगा, है ना। 45 प्लस 4 49, 49 प्लस 4 53, 53,100 होगा। ओके, 53,100। अभी 53,100 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 2 अकाउंट है ना, हाफ अमाउंट हमें मिला है, कितना हाफ है वो हमें फाइंड करना है। सो इन तीनों का टोटल आप 53,000 जो 100 आएगा ना, 53,000 सॉरी 100, ओके, 53,100 को आप 2 से डिवाइड करोगे, इन दोनों का डिवीज़न करोगे ना, सो यू विल गेट 26,550। ओके, 26,550 आएगा। सो अमाउंट लिखने की कोई जल्दी मत करो, सबसे पहले वंस अगेन समझो, पहले क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 45,000 लिखोगे, फिर 45,000 के ऊपर आप 9% CGST एंड 9% SGST काउंट करोगे, फिर तीनों का ऐड करके हाफ हाफ कर दोगे, हाफ अंश के अकाउंट में डेबिट एंड हाफ बैंक अकाउंट में डेबिट। ओके, बिकॉज हाफ अमाउंट ही हमने रिसीव किया है, सो इन तीनों का हाफ, ओके, इन तीनों को ऐड करके हाफ करना है। इन नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू अंश अवस्थी ऑफ अहमदाबाद एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड आया, इसलिए आउटपुट वर्ड आएगा, ये याद रखो। अभी सेल कहाँ हुआ है, विद इन द स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है वो देखो। गुड्स ऑफ ₹20,000, ये सब दिमाग में आ ही जाना चाहिए, जब भी आप कुछ भी ट्रांजैक्शन रीड करो ना, तो ये सब दिमाग में जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए कि भैया क्या आएगा। सो गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड एट 10% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू नुल मेहता ऑफ नागपुर। सबसे पहले तो ये देखो कि 10% ट्रेड डिस्काउंट तो हम काउंट करेंगे, बिकॉज इसमें कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपने कैश पे लिया है या क्या किया है। ओके, क्रेडिट पे होता है तो भी ट्रेड डिस्काउंट तो हम देते ही है और हमें भी मिलता है। ओके, बट यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो है ना वो काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये जो गुड्स हमने सेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने इसको कैश पे सेल किया है। ओके, हमने क्रेडिट पे सेल किया है, क्रेडिट पर सेल करते हैं ना, सो कैश डिस्काउंट काउंट करते नहीं हैं। यहाँ पर कैश डिस्काउंट वर्ड इज़ गिवन टू कन्फ्यूज़ यू। ओके, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सो सबसे पहले आप ये सोचो कि चलो कुछ भी अगर GST BST नहीं होता तो कौन से 2 अकाउंट बनते, सेल्स अकाउंट एंड नील मेहता अकाउंट बनता। ओके, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है एंड नील मेहता अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट में आता है। ओके, चलो फिर क्या होता है कि नील मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 2,000 आएगा, 2,000। ओके, सो 2,000 सेल्स अकाउंट में माइनस करके 18,000 आएंगे। ओके, 18,000। अब इसके ऊपर आउटपुट IGST 18% करना पड़ेगा। ओके, आउटपुट IGST कितने परसेंट है, 18% है। सो 18,000 का 18% आप करोगे ना, आप कैलकुलेशन करना। ओके,
तो आपको क्या आएगा 3240। ओके 3240 आएगा। ओके चलो अब 18,000 3240 का आप क्या करोगे, ऐड करके यहाँ पर लिख दोगे। ओके 21,250 एंड नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू नील मेहता ऑफ नागपुर। चलो नेक्स्ट है कि 1/4 गुड्स रिटर्न टू सावन पटेल ऑफ सूरत, द proportionate amount of GST is adjusted। ओके सावन पटेल जो सूरत में हमने जो परचेस किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया। 1/4 गुड्स हमने रिटर्न किया। हमने कितना लिया था वो आप एंट्री में देखो। ओके 1/4%। अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। ओके परचेस रिटर्न 1/4, तो हमने उसके पास से 9,000 का जो गुड्स था वो 1/4 हमने उसको रिटर्न कर दिया। सो एक परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट होता है, सो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा और सावन पटेल का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। सो सावन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके अभी भी अमाउंट लिखने की कोई जल्दी मत करो। अब सूरत का ही है, इट मीन्स के इनपुट SGST एंड इनपुट CGST होगा, बिकॉज परचेस रिटर्न किया है सो इनपुट लगेगा और विथ इन द स्टेट है, इट मीन्स के CGST और SGST लगेगा। परचेस रिटर्न पे CGST और SGST 9% काउंट करो, 9% CGST एंड 9% SGST काउंट करोगे सो 810 आएगा। अब इन तीनों को ऐड करके आप सावन अकाउंट डेबिट में लिखोगे 10,620। ओके समझ रहे हो, सावन अकाउंट डेबिट 10,620 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 9,000, इनपुट CGST अकाउंट 810, इनपुट IGST अकाउंट 810, बीइंग 1/4 गुड्स रिटर्न टू सावन पटेल ऑफ सूरत। ओके हमने उसके पास से 36,000 का परचेस किया था, 40,000 का लिया था बट 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया था, इसलिए 36,000 हमने परचेस किया था। ओके गुड्स परचेस 36,000 का, उसका 1/4 होता है 9,000। ओके आगे की एंट्री देखना। नेक्स्ट है कि 1/5 गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम नील मेहता ऑफ नागपुर। नील मेहता को जो हमने सेल किया था नागपुर में, उसका 1/4 रिसीव हुआ, वापस भेजा उसने, इट मीन्स के ये हमारा सेल्स रिटर्न हुआ। द proportionate amount of GST is adjusted। ओके सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, नील मेहता अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। सो एक बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक बनेगा नील मेहता अकाउंट। अब CGST IGST का सोचो कि नागपुर में एक तो सेल रिटर्न हुआ है इसलिए आउटपुट होगा, और नागपुर है यानी आउट ऑफ स्टेट है, इंटर स्टेट सप्लाई है, सो आउटपुट IGST एक ही लगेगा। ओके सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा तो आउटपुट IGST अकाउंट भी डेबिट ही होगा। ओके टू नील मेहता अकाउंट। अब ये देखो कि सेल्स रिटर्न 1/5, जितना हमने गुड्स उसके पास से लिया है उसका 1/5, आप आगे की एंट्री में देखना, उसका 1/5 होगा 3,600। ओके कितना होगा 3,600 के ऊपर आप IGST 18% लगाओगे, 18% IGST लगाओगे, आप काउंटिंग करोगे सो यू विल गेट 648। ओके फिर इन दोनों का ऐड करके आप नील मेहता अकाउंट में लिखोगे। अमाउंट लिखने की कभी भी जल्दी मत करो, पहले सेल्स और परचेस में जो अमाउंट आता है ना वो लिख लो। ओके वो लिख लो, फिर उसके ऊपर CGST IGST या तो कुछ भी जो है परसेंटेज है वो लगाकर फिर आपको IGST या CGST SGST जो भी है उसमें लिखना है, देन दोनों का ऐड करके आपको फिर लिखना होगा। ओके सो अमाउंट लिखने की कुछ जल्दी मत करो।
being 1/5 goods received back from नील मेहता ऑफ नागपुर। ओके चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि अ कंप्यूटर ऑफ ₹40,000 फॉर ऑफिस परचेस्ड फ्रॉम शुभ इंफोटेक, द पेमेंट इज मेड बाय चेक। ओके कंप्यूटर खरीदा हमने, यानी हमने असेट खरीदी है, परचेस असेट की है। ओके चलो हमने असेट परचेस किए, इस इट मीन्स के उसी के नाम का अकाउंट बनेगा, है ना। यहाँ पर परचेस अकाउंट नहीं बनेगा। सो एक बनेगा कंप्यूटर अकाउंट और एक बनेगा बैंक अकाउंट, इसको बिकॉज हमने इसको पेमेंट चेक थ्रू पे कर दिया है। ओके पूरा पे कर दिया है, यहाँ पर हाफ ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इट मीन्स कि हमने पूरा पेमेंट चेक थ्रू पे कर दिया है। सो एक बनेगा कंप्यूटर अकाउंट, एक बनेगा बैंक अकाउंट। ओके सो कंप्यूटर अभी जो हमने लिया है ना, यहाँ पर देखो बाहर कुछ ऐसा आउट ऑफ स्टेट का कोई वर्ड ही नहीं है, कुछ सिटी का नेम नहीं है। इट मीन्स कि हमें ये समझना है कि जो हमने परचेस किया है ना वो विथ इन द स्टेट किया है, इंट्रास्टेट सप्लाई किया। ओके इंट्रास्टेट परचेस किया हमने। सो इनपुट CGST, इनपुट SGST, परचेस किया इसलिए इनपुट वर्ड आया, इन विथ इन द स्टेट किया है इसलिए SEGST और SGST लगा। ओके तो कंप्यूटर अकाउंट जैसे परचेस अकाउंट डेबिट होता था तो हम CGST SGST भी डेबिट करते थे ना, वैसे ही ये कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ है तो CGST SGST अकाउंट भी डेबिट ही होगा। ओके समझ रहे हो। सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब CGST SGST कितना लगेगा, 9%, 9 4 ज़ा 36, देखो 3600 3600, और बैंक अकाउंट में इन तीनों का ऐड करके आएगा। ओके समझ रहे हो, बैंक अकाउंट में इन तीनों का ऐड करके आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके डोंट हरी टू राइट द अमाउंट, सोच समझ कर लिखो कि पहले कंप्यूटर, पहले अकाउंट बना लो सब, फिर अमाउंट लिखो। ओके सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3600, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3600 टू बैंक अकाउंट 47,200। नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस परचेस्ड फ्रॉम शुभ इंफोटेक एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। नेक्स्ट है कि ऑफिस रेंट ऑफ ₹10,000 पेड बाय चेक। ऑफिस रेंट हमने पे किया, इट मीन्स कि हमारा एक्सपेंस हुआ, तो कुछ भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। ओके और चेक थ्रू पे किया, इट मीन्स के बैंक अकाउंट बनेगा और एक बनेगा ऑफिस रेंट अकाउंट। तो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो जो CGST SGST होगा वो भी डेबिट ही होगा। CGST SGST क्यों है, बिकॉज ऑफिस रेंट है तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है कि जो गुजरात के बाहर की थी, आउट ऑफ स्टेट ऑफिस थी, उसका रेंट पे किया है। हाँ अगर ऐसा होता क्लियर तो हम यहाँ पर सिर्फ इनपुट IGST ही लगा दें। ओके बट यहाँ पर हमारा एक्सपेंस डेबिट हुआ है, यहाँ पर इनपुट वर्ड आएगा। ओके एक्सपेंस है इसलिए इनपुट आएगा, और यहाँ पर विथ इन द है, कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हमें यही समझना है कि जो भी रेंट है वो हमने इंट्रास्टेट है, यानी हमारा विथ इन द सेम स्टेट है। ओके इसलिए इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। अब ऑफिस रेंट कितना है, 10,000। ओके सो 10,000 के ऊपर यहाँ पर जो है बच्चों वो 9% नहीं लगेगा, समझ रहे हो, 9% नहीं लगेगा, बिकॉज ये जो ऑफिस रेंट है ना वो सर्विस में आती है, गुड्स में नहीं आती है। ओके ये हमने सर्विस काउंट करते हैं इसको, इसलिए यहाँ पर 2.5% लगेगा CGST और SGST दोनों। ओके
CGST भी 2.5% लगेगा एंड SGST भी 2.5% लगेगा। सो 10,000 का 2.5 निकालोगे सो 250 आएगा। समझ रहे हो, 250 CGST आएगा एंड 250 SGST आएगा। 2 बैंक अकाउंट इन तीनों का ऐड करके। ओके, ध्यान से समझो कि ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट CGST। इनपुट क्यों लगाया? बिकॉज हमने एक्सपेंस हुआ है हमारा। ओके, अगर क्रेडिट होती, क्रेडिट में आता तो आउटपुट लगा दे। ओके, बट यहाँ एक्सपेंस हुआ है इसलिए डेबिट हुआ, तो ये CGST SGST भी डेबिट होगी। और ये CGST SGST क्यों आई, क्यों IGST नहीं आया? बिकॉज यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है कि ये आउट ऑफ स्टेट का ऑफिस रेंट है। ओके, अगर आउट ऑफ स्टेट का होता तो हम यहाँ पर IGST लगा दें, बट कुछ क्लियर नहीं। इट मीन्स हमें यही समझना है कि ये जो ऑफिस रेंट है वो विथ इन द सेम स्टेट है। ओके, इसलिए CGST एंड SGST बना। अब इसके ऊपर ये जो ऑफिस रेंट है वो हमारी एक सर्विस है, गुड्स नहीं है। ओके, सो इसके ऊपर 2.5%, बिकॉज सम के पहले में ही क्लियर कर दिया था कि गुड्स हो तो 99% लगाना है, टोटल 18%। और अगर सर्विस से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन हो तो हमें 2.5% लगाना है। CGST SGST और IGST 5% लगाना है। ओके, सो टू बैंक अकाउंट 10,500 बीइंग ऑफिस रेंट पेड बाय चेक। ओके, चलो ध्यान से करना बच्चों। नाउ नेक्स्ट है कि गो डाउन रेंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड बाय चेक। देखो यहाँ पर हमने पे किया था, है ना, अब यहाँ पर देखो रिसीव्ड आया। सो रिसीव्ड आया इट मीन्स कि हमारी इनकम हुई, तो इनकम क्रेडिट होती है। सो एक बनेगा गो डाउन रेंट अकाउंट और एक बनेगा बैंक अकाउंट, बिकॉज चेक थ्रू मिला है। गो डाउन रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ओके, ये क्रेडिट में आया। सो जो CGST SGST आएगा या तो IGST जो भी है वो आएगा, तो वो भी क्रेडिट में ही आएगा। अब ये डिसाइड करते हैं, वो आउटपुट आएगा। ओके, वो आउटपुट आएगा, इनपुट नहीं आएगा। समझ रहे हो, बिकॉज ये हमारी इनकम है। हमने सेल करते थे तो सेल में भी हमारी इनकम होती, तो उसमें हम आउटपुट वर्ड लगाते थे ना, तो इसमें भी आउटपुट वर्ड लगाना है। ओके, सो गो डाउन रेंट अकाउंट 20,000। अब आउटपुट SGST और आउटपुट CGST 2.5% ही यहाँ पर लगाने हैं, बिकॉज ये भी एक सर्विस है, गुड्स नहीं है। सो 20,000 का 2.5% 500 आएगा और इसका भी 500 CGST SGST। CGST SGST क्यों लगा? बिकॉज यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट गो डाउन रेंट हमने पे किया है, रिसीव किया है, सॉरी। ओके, इट मीन्स हमें यही समझना है कि जो भी ये कुछ ट्रांजेक्शन है वो विथ इन द सेम स्टेट है, इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके, इंट्रास्टेट है वो समझना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू गो डाउन रेंट अकाउंट 20,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट 500, टू आउटपुट SGST अकाउंट 500। फिर इन तीनों का ऐड करके हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। ओके, बीइंग गो डाउन रेंट रिसीव्ड बाय चेक, बीइंग गो डाउन रेंट रिसीव्ड बाय चेक। चलो, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और चैप्टर्स करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।